कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम सब साथ हो सकते हैं। पार्ट टू 11th क्लास। ये पार्ट टू इसलिए है क्योंकि इसका पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, लेसन काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको पार्ट टू में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा सू जो 8 साल की थी, लेखक की गॉर्डन कुक की जो बेटी थी, उसने अपने पिता का साहस बढ़ाया और उनको परेशान नहीं किया यद्यप उसको चोट लग गई थी। आगे हम पढ़ते हैं। जो बचा हुआ अंश है, मैं सत्यप्रकाश शुक्ल आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन हाईवे पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए टेक्स्ट क्या है देखते हैं। बाय मॉर्निंग ऑन January 3 द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। लेखक कहता है कि 3 जनवरी की सुबह 1976 में इनकी यात्रा शुरू हुई थी, 77 में की सुबह वाटर लेवल जो है वो पर्याप्त मात्रा में अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। लेखक कहता है कि जो पर्याप्त मात्रा जो पानी हमारे नाव में आ रहा था वो अब पर्याप्त मात्रा में कंट्रोल में था, सफिशिएंटली कंट्रोल में था। हम 2 घंटे आराम कर सकते थे, उदल बदल के रोटेशन में एक के बाद एक हम आराम कर सकते थे, पर पंपिंग तो जारी रखना था, लेकिन यहाँ पर 2-2 घंटे का आराम मिल सकता था। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो। फिर भी कह रहा है लेखक कि कहीं पर भयानक छिद्र था, टूटा हुआ छेद था जिससे लीकेज था और अंदर बोट में पानी आ रहा था। कह रहा है लेखक ऑन चेकिंग, कहाँ पर छेद था, द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग, वाटर लाइन में कहीं पर छिद्र हो गया था और चेकिंग करने पर आई फाउंड, मुझे क्या मिला, दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ फ्रेम्स वर स्मैश्ड। लगभग जो मुख्य कैची है या मुख्य ढांचा है वो पूर्ण रूप में टूट गया था, चेक करने पर मुझे प्राप्त हुआ। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप, वास्तव में कुछ भी नहीं बचा था जो होल्ड करने लायक हो। अब अ होल सेक्शन, पूरे सेक्शन में, ऑफ द स्टार बोर्ड हॉल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, केवल कुछ कपबोर्ड पार्टीशन के अलावा, कह रहा है अलमारी के कुछ पार्टीशन के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था, सब टूट गया था, सब बिखर गया था। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सब्सक्राइब इट एंड लाइक द वीडियो। समझ रहे हैं ना। आगे देखते हैं। वी हैड सर्वाइव्ड, हमने बिताया, फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, हमने जब वेव हमसे टकराई थी, जो तेज तूफान आया था, उसको उसको टकराने के 15 घंटे हमने बिता लिए। मतलब उससे चोटिल होने के बाद 15 घंटे बीत गए। बट वेव वॉकर वुड होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वेव वॉकर जो था वुड नॉट होल्ड टुगेदर, वो हमारा साथ अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक नहीं दे सकता था, क्योंकि वो साबूत नहीं बचा था, वो पूर्ण रूप में टूट चुका था। लेखक लिख रहा है टू रीच ऑस्ट्रेलिया आई चेक्ड, मैंने चेक किया, आई चेक्ड मैंने चेक किया, आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड, हमने अपना चार्ट देखा, कैलकुलेशन किया, दैट देयर वाज नो स्मॉल आइलैंड, देयर वाज 2 स्मॉल आइलैंड्स, लगभग 2 छोटे द्वीप वहाँ पर थे। मैंने चार्ट चेक किया तो मुझे मिला अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, कुछ 100 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाने पर हमको 2 छोटे छोटे द्वीप मिल सकते थे। चार्ट को चेक करने के बाद मुझे पता चला। और क्या कह रहा है, वन ऑफ देम, उन द्वीपों में से एक जो था, एले एम्स्टर्डम, वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। लेखक कह रहा है कि वो दोनों क्या थे, उसमें से एक एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था, साइंटिफिक बेस था, यानी कि वैज्ञानिक केंद्र था एम्स्टर्डम का। और ओनली आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिंक प्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन, इस भयानक महासागर में वो छोटे द्वीप जो थे
वो सुई के छेद के बराबर थे, कह रहा है लेखक। मतलब अत्यंत छोटे वो द्वीप थे और उन्हीं दोनों द्वीप पर हमारी अब आशा टिकी हुई थी कि अगर हमारी नौका वहाँ पहुँच जाती है तो हम बच जाएंगे, मरने से बच जाएंगे। पिंक प्रिक्स मिक्स होता है सुई के छेद के बराबर या सुई का छेद कह सकते हैं। बट अनलेस द बिंड वाज unless the wind and seas adopted so we could hoist sail। लेकिन ये तब तक ही हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि हवा तथा सागर के शांत होने तक हम अपने पाल नहीं खोल सकते थे। अनलेस द विंड एंड सीज अडॉप्टेड सो वी कुड नॉट होइस्ट सॉइल, हम अपने पाल नहीं खोल सकते क्योंकि हवा तेज चल रही थी। आवर चांसेज वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे बचने का जो चांस था वो बहुत ही कम था, बहुत ही कम आशा थे कि हम बच पाते। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, महान वेव ने जो तेज़ हवाएं चल रही थी, तेज़ धाराएं थीं, उसने हमारे ऑक्सिलरी इंजन, सहायक इंजन को भी काम करने से मना कर दिया, अर्थात उसको भी तोड़ के रख दिया। आगे देखते हैं। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 4 जनवरी को लगभग 36 घंटे पंप करने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, जब हमारे बोट में कुछ सेंटीमीटर पानी ही बचा। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विथ द वाटर स्टिल कमिंग इन, हमें अब केवल उसी पानी को निकालना था जो छिद्र से होकर के थोड़ा थोड़ा आ रहा था। हमें अब केवल उतना ही पानी निकालना जारी रखना था जो छेद से अंदर आ रहा था। ठीक है, बाकी हम लोग निकाल चुके थे 36 घंटे कंटिन्यू पंपिंग करने के बाद। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम किसी भी सेल को नहीं सेट कर सकते थे, हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते थे, हम उसको चालू नहीं कर सकते थे। क्यों? प्रेशर ऑन द रैगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ हुल अपार्ट। लेखक कहता है कि अगर हम ऐसा करते तो साज सामान पर इतना दबाव पड़ता कि वह मेरे पार्ट को, मेरे नाव के पार्ट को क्षतिग्रस्त कर सकता था। प्रेशर ऑन द रैगिंग वुड सिंपली पुल the damaged section of the hull apart, so we hoist the storm jib। अतः हमने क्या किया कि हमने स्टार्म जिप को होल्ड कर दिया, होस्ट कर दिया। एंड headed for where I thought the two island were। आगे देखें। सो we hoist the storm jib, अतः हमने तिकोना पाल फहराया। ठीक है, और हीडेड होता है, बता रहा हूँ आपको, हमने तिकोना पाल फहरा दिया और इसके बाद हम वहाँ से चल दिए, हम की ओर चल दिए। हीडेड फॉर द वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वेयर, जिधर 2 आइलैंड हमें मिल सकते थे उधर हम लोग चल दिए। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ, मैरी कुछ नमकीन मांस लेके आई थी। एंड क्रैकर्स, बिस्किट्स और करारे बिस्किट्स लाई थी। एंड बी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, लगभग 2 दिन में हमने पहला भोजन किया था, यह पहला अवसर था। बट आवर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारा जो धैर्य था या हमारा जो विश्राम था, रिस्पाइट था, वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सका, हम विश्राम ज़्यादा देर तक नहीं कर सके। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, काले बादल हमारे पीछे बनना शुरू हो गए। विथ इन द आवर द विंड वाज बैक टू 4 knots एंड सीज वर गेटिंग हायर, एक ही घंटे में विथ इन द आवर द विंड वाज बैक टू 4 knots, हवा 40 नॉट की रफ्तार से चलने लगी और जो समुद्र था, सीज वर गेटिंग हायर, और जो समुद्र था
वो तेज उठने लगा, तेज होने लगा। द वेदर कंटिन्यूज टू डेटोरिएट, और जो मौसम था वो लगातार बिगड़ता जा रहा था। डेटोरिओरेट, बिगड़ना, खराब होना, बिगड़ता जा रहा था। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात बिगड़ता जा रहा था। एंड बाई डान ऑन जनवरी 5, लगभग 5 जनवरी की सुबह, आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट, हमारी सिचुएशन जो थी वो पुनः निराशाजनक हो गई थी। हम पुनः उसी सिचुएशन में पहुंच गए थे जिससे निकले थे। व्हेन आई वेंट इन टू कंफर्ट द चिल्ड्रेन, जब हम बच्चों को सांत्वना देने पहुँचे, जॉन आस्क्ड, मेरे बेटे जॉन ने पूछा, डैडी वी आर गोइंग टू डाई, पिताजी क्या हम लोग मरने जा रहे हैं? आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड नॉट मेक इट, मैं उसको सांत्वना देने की कोशिश किया पर दे नहीं सका। बट कुड नॉट मेक इट, बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वो आगे कहता गया, वो आगे बोलता गया। क्या बोलता गया? वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम सब साथ रह सकते हैं। हम सब साथ रह सकते हैं, यू एंड मम्मी, सू एंड आई, अगर हम चारों साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं, मेरे बेटे ने मुझसे कहा। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं थे कि मैं उसे उत्तर देता। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड, लेकिन हमने चिल्ड्रन का केबिन उसी समय छोड़ दिया, निश्चय किया। टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, हम समुद्र का सामना करेंगे, जो कुछ हमारे पास है उससे सामना करेंगे। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और जो हमारी नौका थी उसके सबसे कमज़ोर हिस्से को सही करने के लिए हम आगे बढ़े। आई डिसाइडेड टू हेव टू, मैं उसको सुधारने के लिए निश्चय किया, मैंने डिसाइड किया, आगे लिख रहा है निश्चय किया उसको बांधने के लिए, हीप करने के लिए। विथ अनडैमेज्ड पार्ट हुल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, वो जो टूटी हुई डैमेज पार्ट था उसको सुधारने के लिए और जो वेव्स आ रही थी उससे निपटने के लिए हमने ऐसा किया। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंचर ऑफ हैविंग नायलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, लेखक कहता है कि इसके लिए भारी नायलॉन की रस्सियों तथा 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक ढोल काम चलाऊ लंगर बनाने में हमने प्रयोग किया। हमने जो बड़े बड़े डिब्बे थे प्लास्टिक के जिसमें मिट्टी का तेल हम भरा जाता है, उसको हमने बैलेंस बनाने के लिए अपनी बोट में बांध दिया। और कह रहा है कि नायलॉन की बड़ी बड़ी रस्सियों से हमने उस चीज़ को जो टूटी हुई थी बांधा। आगे देखते हैं। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, मैं और मेरी पत्नी मैरी हाथों में हाथ डाले बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर और तभी हमें यह एहसास हुआ कि शिप में और अधिक पानी भरता जा रहा है। थ्रो द ब्रोकन प्लैंक्स, जो टूटा हुआ हिस्सा है उससे शिप में पानी भरता जा रहा है। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, हम दोनों को एहसास हुआ कि हमारी मौत अब बहुत निकट है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टार्म, लेकिन हमारी वेव वॉकर जो थी उस तूफान को झेल ले गई। एंड बाई द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 जनवरी की सुबह, विथ द विंड ईजिंग, जब हवा थोड़ा शांत हुई, आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सिक्सटेंट, तो मैंने सिक्सटेंट को रीड करने की कोशिश किया, देखने का प्रयास किया। लेखक लिखता है, बैक इन द चार्ट रूम, मैं चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, हमने हवा के रफ्तार का आकलन किया। चेंज
ऑफ कोर्स परिवर्तन कैसे होगा उसको वास्तव में मैंने देखा। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, पूरी गणना के बाद हमने अपनी स्थिति का पता लगाया। द बेस्ट आई को डिटरमाइंड वाज, हम जो उस समय निश्चय कर सकते थे उसमें सबसे अच्छा ये था, वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर आ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। 65 किलोमीटर दूरी पर कहीं आइलैंड के निकट थे और 1,50,000 किलोमीटर वाले समुद्र में कहीं खो गए थे, ऐसा लेखक कहता है। While I was thinking, जब हम लोग while I was thinking, Sue moving painfully joined me, जब हम लोग सोच रहे थे तभी सू जो है बड़े ही दुख के साथ हम लोगों के पास आ गई, मेरी बेटी सू। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके बाएं तरफ हेड में वाज नाउ वेरी सोलेन, बहुत सूजा हुआ था। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोड द स्लिट्स, और उसकी काली आँखें जो हैं वो छेद मात्र रह गई थीं। उसका सर सूजा हुआ था, मुंह सूजा हुआ था और आँख केवल एक छेद की तरह, स्लिट्स की तरह दिखाई दे रही थी। सी गेव मी अ कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया। सी हैड मेड, जिसको उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी, उस कार्ड पर फ्रंट साइड में उसने हास्यजनक चित्र बनाए थे, कैरिकेचर्स हास्यजनक चित्र, जिसमें मैं और मैरी थी। विद द वर्ड्स, और क्या लिखा था, हियर आर सम फनी पीपल, कुछ यहाँ पर फनी लोग हैं, मजाकिया लोग हैं, ऐसा उसने लिखा था। ठीक है। डिड दे मेक यू लाफ, जो तुमको हंसा देंगे। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं इस बात को देख करके, इस चित्र को देख करके खूब हंसा जितना हंस सकता था। इनसाइड वाज अ मैसेज, और इसके पीछे एक संदेश भी था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, हम तुमको कितना प्रेम करते हैं। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, अतः ये कार्ड जो है आपको धन्यवाद देता है, से थैंक यू। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आगे आशा नहीं छोड़नी है, आगे बढ़ता जाना है, आशा बनाए रखना है। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी भी तरह से हमें आशावान होना है। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशंस, हमने चेक किया, पुनः चेक किया, अपनी गणना की। वी हैड लास्ट आवर मेन कंपास, हमारा मेन कंपास जो है कहीं पर खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग आ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, हमने दूसरा कंपास यूज किया जो मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए तैयार नहीं किया गया था, फिर भी हमने उसको यूज किया, मैंने उसको यूज किया। आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैज़ नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। आई मेड एन अलायंस फॉर दिस एंड एन अदर estimate for the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean, हमने गणना की धारा की बहाव, हवा की चाल और सारी चीज़ों को लेकर के हमने गणना की। क्या गणना की कि हवाएं कैसे चल रही हैं, हवाएं किधर के लिए चल रही हैं, हम महासागर में कहाँ पर हैं, इस चीज़ का हमने आकलन किया, हमने जाना, हमने जानने की कोशिश की। आगे, अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया। एंड आस्क्ड लैरी, और लैरी से पूछा, टू स्टीयर आ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, कि नाव को 85 डिग्री पर वो चलाए। इफ़ वी वर लकी, अगर हम भाग्यशाली हुए। आई टोल्ड हिम, मैं तुमसे बता रहा हूँ, उससे मैंने उससे लैरी से मैंने कहा, विथ आ कन्विक्शन, मैंने उससे कहा कि अगर हम भाग्यशाली हुए,
अगर हमारा भाग्य साथ दिया, हमारा अनुभव रहा, तो क्या होगा? I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. मैं आशा करता हूँ कि लगभग 5 बजे हम लोग आइलैंड पर पहुँच जाएंगे, ऐसा मैंने उससे कहा कि 185 डिग्री पर वो बोट को चलाए। देन विद अ हैवी हार्ट, फिर एक दुखी मन से आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, मैं नीचे चला गया और क्या हुआ कि मैं चढ़ गया। क्लाइम्ड मीन्स चढ़ गया, कहाँ पर? बंक के ऊपर मैं चढ़ गया। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और आश्चर्यजनक से मुझे नींद भी आ गई। आश्चर्य की बात यह है कि मुझे नींद आ गई, डोज्ड ऑफ हो गया। व्हेन आई वोक इट 6 p.m, जब मैं जागा ये 6 बज रहे थे, वह 6 p.m एंड ग्रोइंग, 6 p.m लगभग ये हो रहे थे, और क्या हो रहा था? डार्क हो रहा था, ग्रोइंग डार्क, उस समय अंधेरा हो रहा था। आई न्यू, मैं जान गया। वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विथ द सेल, मैं जान गया कि हम लोगों ने आइलैंड मिस कर दिया, हमारा आइलैंड जो है वो छूट गया, पीछे छूट गया, कहीं रह गया। वी हैड लेफ्ट, वी कुड होप टू बीट बैक इनटू आ वेस्टर्ली विंड्स, और हम पीछे छूट गए, हमें आशा भी नहीं थी। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक, कि हम पुनः पीछे आ जाएं, इनटू आ वेस्टर्ली विंड, ये पछुआ हवाएं जो चलती हैं उनके अगेंस्ट हम पीछे जा भी नहीं सकते थे, और हमारा आइलैंड छूट गया। एट दैट मोमेंट आ टोजल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक, उसी समय मुझे मेरे पास अस्त व्यस्त बालों वाले सिर दिखाई दिए, टोजेंड हैंड दिखाई दिया उसी समय। कैन आई हैव आ हग, जोनाथन आस्क्ड, सू वाज राइट बिहाइंड हिम, उसी समय मेरे बेटे जोनाथन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपको गले लग सकता हूँ, और उसके बगल में उसकी बहन, मेरी बेटी कहने का मतलब राइट साइड में भी थी। Why am I getting a huge hug now? मैंने पूछा कि हम गले क्यों लग रहे हैं। I asked, मैंने पूछा, because you are the best daddy in the whole world, क्योंकि आप सबसे अच्छे पिता हो इस पूरे संसार में। And the best captain, my son replied, मेरे सन ने उत्तर दिया कि मैं सबसे अच्छा कैप्टन भी हूँ और सबसे अच्छा पिता ही हूँ। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज मैं नहीं डरता हूँ, किसी भी तरीके से नहीं डरता हूँ। वाई यू मस्ट बी सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस यू, सू ने पूरा मैटर समझाया और कहा, फाउंड द आइलैंड, हम लोगों ने आइलैंड प्राप्त कर लिया है। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड खोज लिया। व्हाट, आई साउटेड, मैं चिल्ला पड़ा, क्या? इट्स आउट ऑफ दियर इन फ्रंट ऑफ अस, ये देखो बाहर हमारे सामने आइलैंड आ गया। दे चोरस्ड एज अ बिग एज ए, वो लोग साथ में चिल्ला पड़े जितना तेज चिल्ला सकते थे। बैटल शिप, युद्ध पोत। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन, मैं डेक पर गया, उसको घूरा, देखा, महसूस किया कि सामने आइलैंड है। स्टार्क आउटलाइन ऑफ एल एम्स्टर्डम, वो वही आइलैंड था जिसका इसने अनुमान लगाया था, जो वैज्ञानिक बेस कैंप था। इट वाज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, यह छोटा सा आइलैंड था जो ज्वालामुखी के चट्टान से, आग से निर्मित हुआ था। विथ लिटिल वेजिटेशन, और इस पर बहुत कम ही वनस्पतियों वाला ये आइलैंड था। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, पर ये बहुत ही सुंदर आइलैंड था पूरे संसार का। बी एंचर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, पूरी रात हम लोग वहीं पर डेरा डाले किनारे रहे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल
28 inhabitants ऑफ द आइलैंड, अगली सुबह 28 लोग जो वहाँ पर रहते थे उन्होंने चीर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, उन लोगों ने हमारा स्वागत किया, हमारी सहायता की, हमारा साहस बढ़ाया। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, और पुनः हम थल पर थे, मेरे नीचे धरती थी। माई थाट्स वर फुल ऑफ, मैं विचारों से पूर्ण था, खुशियों से पूर्ण था। लैरी एंड हर चीयरफुल ऑटोमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, मेरी बेटी लैरी और हर्ब्स ये हमेशा आशावान थे हर कंडीशन में, हर दशा में। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर, और मैरी ने भी पूरा धैर्य रखा उस सभी क्षण जब कठिन घड़ी आई, जब क्रूशियल आवर आए। और मोस्ट ऑफ ऑल, हम में से सबसे अधिक, आई थाट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, हम में से सबसे अधिक वो 7 साल की बच्ची, हु डिड नॉट वांट, जो नहीं चाहती थी, वो सबसे अच्छी थी, क्या नहीं चाहती थी, अस टू वरी अबाउट हेड इंजरी, उसको हेड इंजरी थी लेकिन वो हम लोगों को दुखी नहीं करना चाहती थी। सब्सटिक्वेंटली टुक 6, जो हेड इंजरी को लेखक लिखता है कि 6 मैनोर ऑपरेशन टू रिमूव आ रिक्योरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन में जो ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी चोट लगने से, लगभग 6 टाइम मुझे ऑपरेशन छोटे छोटे करने पड़े, तब जा कर के उसकी हेड इंजरी सही हुई। एंड ऑफ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और 6-year-old बॉय जनार्थन जो मेरा बेटा था वो भी बड़ा साहसी था, उसका भी थैंक्स, जो डरा नहीं, पूरे समय साथ था और धैर्य बनाए रखा। सत्य प्रकाश शुक्ला, चैनल का नाम एजुकेशन हाईवे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत दिखे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। हमेशा आपको नई नई क्लास मिलती रहेगी, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, सेंट्रल आइडियाज़ मिलेगी, वीडियो मिलेगी, ग्रामर की क्लास भी शुरू होने वाली है। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। थैंक यू।